जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल कंसेप्ट बाय दीपक सर। तो आज हम लेके आ गए हैं फिर से आप लोगों के लिए मैट्रिक का फाइनल परीक्षा जिनका भी है 2026 में, उनके लिए बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव और इसका वास्तविक संख्या चल रहा है और वास्तविक संख्या का आज पार्ट 2 चलेगा। ठीक है, इसके पहले मैंने एक पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, पार्ट 1 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। जिसने भी नहीं देखा है उसे जाकर प्लीज़ जाके देखो, उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या फिर आप कंसेप्ट बाय दीपक सर के वो चैनल में जाइए, फिर वहाँ पे देखिए आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप उसको देख के फिर इसको देखिएगा। ओके, अगर नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसे देख लीजिए, समझ में दोनों आएगा। ठीक है, चलिए तो हम बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और ये जो सीरीज चल रहा है हमारा क्लास 10th के, बस अभी मैथ चल रहा है। ठीक है, तो जो भी छात्र मैथ में वीक है उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि एक चैप्टर के मैं 5 वीडियो, सॉरी 5 नहीं 4 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैक्सिमम, बाकी 3 वीडियो में काम निकल जाएगा हमारा। और हर एक पार्ट जो होगा वो 20 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो आज हम लेके आ गए आप लोग की 20 क्वेश्चन VPI वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 6 है और लघुत्तम समापवर्तक LCM 60 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। यार मैंने तो पहले ही वीडियो में बताया है, इसका 2 क्वेश्चन आया था इस टाइप के और बहुत ही ईजी वे में बताया था आपको। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आपसे बन जाएगा, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर सीख लीजिए। ठीक है, देखिए अगर जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चंस आए तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुणा कर देना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 60 × 6 गुणा करेंगे 6 में 6 से तो आएगा यहाँ पे 36, 6 × 6 36 होगा। ठीक है, और उसके बाद जीरो का जीरो लग जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 360। देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए, यानी कि इसका प्रश्न 1 का ऑप्शन ए राइट हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF और LCM की खोज करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है या फिर यूक्लिड की विभाजन विधि, दोनों आपको आ सकता है ऑप्शन में, और दोनों ही करेक्ट आंसर है। दोनों नाम सेम ही है, कुछ कुछ चेंज कर देता है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कोई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या तभी बनेगा जब आप दोनों में इसका डिफरेंस समझ पाओगे। तो चलिए हम पहले इसको बताते हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में। ठीक है, तो भाज्य संख्या पहले देखते हैं, उसके बाद अभाज्य संख्या देखते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल भी फंसने के चांसेस नहीं होंगे अगर यहाँ इस वीडियो को आप देख रहे हो तो, क्योंकि सारा डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो आइए हम सबसे पहले भाज्य और अभाज्य को समझ लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर भाज्य से आएगा तो भी बना लोगे और अभाज्य से आएगा तो भी बना लोगे। तो चलिए हम सबसे पहले भाज्य को देखते हैं। भाज्य संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से डिफिनेशन लिखना पॉसिबल नहीं है, बट आपको समझा देंगे, समझ लेना। ठीक है, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे, ठीक है, एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य को हम अदर लिख दे रहे हैं। ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है, अन्य संख्या से अगर विभाजित हो या कट रहा है तो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। और अभाज्य क्या कहलाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे या न विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आप इन दोनों को समझ गए हो। चलिए तब आप अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोई अभाज्य संख्या, क्वेश्चन को पहले सेट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए कह रहा है कोई अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभी तो बताएं, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, ठीक है, स्वयं के अलावे किसी संख्या से विभाजित न हो, यानी किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, से क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बहुत आसान। देखिए √2 एक संख्या है अपरिमेय, समझाने की जरूरत ही नहीं है, जिस पे रूट है अगर रूट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का HCF गुना LCM
क्या होगा, तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, अब आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 6 नंबर सवाल कितना बड़ा है यार, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग आपका HCF निकालने के लिए कहते हैं, यानी कि मौ 100 निकालने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है कोई दो अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है। तो अभाज्य कहा है तो आपको पता है एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही जो है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। चलिए हम 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई भी परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन कहाँ दे दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आपका कि पाई संख्या होती है। यार ये पिछली वीडियो में भी आया था, देखो कितना रिपीट कर रहे हैं इसको, इतने अच्छे से पढ़ो कि भूलो ना। ठीक है, ये आएगा, बिल्कुल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इस पे अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक से अधिक परिमेय संख्याओं का एलसीएम हमेशा क्या होता है, तो उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वे संख्या कहलाती है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर आपको दो संख्याओं का HCF निकालना हो तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, 5 7 ले सकते हो। इनका क्या आएगा, आपका एक ही आएगा क्या, HCF। ठीक है, चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे तो ऑप्शन दो ही हैं। क्या √3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कह रहा है कि कक्षा 10 का गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, तब से तो वही पढ़ रहे हैं ना। चलिए देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF क्या होगा। तो दो संख्याओं का HCF 1 होगा। अगर LCM कहेगा तो उन संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.10101000140 किस प्रकार की संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, यानी कि ये जो आपका आंसर है ये अपरिमेय है। तो यानी कि इसका आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अगर परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या में एक शांत होता है और दूसरा अशांत होता है, लेकिन अगर अपरिमेय होगा तो अन्वसानी उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, अन्वसानी उसमें जुड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो 17 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है, √3 नहीं है, 5√3 नहीं है, 2√2 नहीं है, 121 है, 11 का ये रूट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए इससे इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं ताकि भाग देने में आसानी हो। तो चलिए भागा लगाते हैं हम 15 और 6 में। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो हम अभी 0 लेंगे और पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, 0 हो गया, कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में, यानी कि 15 चौके 60 कट गया। जब कट गया तो ये हमारा जो है पूरी कट गया। जब पूरा कट जाए तो शांत होगा। ठीक है, और अगर पूरा नहीं कटे, मान लो यहीं पे 0.4 आता है
और रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है। तो यानी कि 0.4 पे बार कर देते हैं हम, तो ये क्या होता है, अशांत तो होगा। लेकिन अगर कटे भी ना और रिपीट ना हो, लेकिन लगातार संख्या बढ़ते जा रही है, कुछ कुछ आते जा रहा है, लेकिन नया नया उसमें बदलाव होते जा रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, तो ये जो होता है ये आपका अशांत अनुवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इस पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये 0.4 आया है तो यानी कि शांत है। ऑप्शन देखो इसमें कहीं है आपका, यही है सवाल। सवाल देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका जो है शांत होगा। ओके, चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 9 और 25 का HCF क्या होगा। तो HCF में आपको सबसे कम लेना होता है, यानी कि जो मिनिमम होगा उसको लेना होता है, और अगर कुछ और कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन हो और सबसे कम हो वही लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ना ही हमें कॉमन मिला है और ना ही सबसे कम मिला, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो होगा HCF क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर यहीं पे इसी सवाल को हम हूबहू कर दें कि LCM क्या होगा, तो इसका LCM आपको क्या करना है, 8 × 9 × 25 से गुणा कर देना है, और जितना टोटल आएगा उतना इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए तो एक क्वेश्चन और बच के, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और रह गया है, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। कह रहा है ये किस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आपका 9, ये तो परिमेय है तो होगा नहीं, और ये हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 का है और ये 7 का रूट स्क्वायर है और ये 3 का है, ये किसी का नहीं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फॉर नेक्स्ट पार्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब चलते हैं, बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी वीडियो का इंतजार करते रहिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।